अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नीलम अरशद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस के बाइस मुलाजमतों से महरूम होने वाले अफराद के लिए एहसास कैश प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया है। बेरोजगार अफराद अपना इंदराज वेबसाइट पर कराएंगे। जांच पड़ताल के बाद 12,000 रुपए अदा किए जाएंगे। कोरोना रिलीफ फंड के वेब पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने तामीराती सनत को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जितनी सनतें खुलेंगी उतना ही ज्यादा रोजगार मिलेगा। आज हम जो प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं, मुझे इसकी बहुत खुशी इसलिए है कि ये उन लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो ये कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से जो बेरोजगार हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतालिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ताज़ा तरीन अपडेट जारी कर दिया। मुल्क भर में कोरोना वायरस की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 19,103 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 879 नए केसेस रिपोर्ट हुए। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि रवां साल ऑडिट के दौरान ज़ुकात और बैतुल माल फंड में 3.67 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के खिलाफ हुकूमती इक़दामात से मुतल्लिक अज़हुल नोटिस केस में ज़ुकात और बैतुल माल फंड से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब की थी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में लार्जर बेंच कल इस केस की दोबारा समाअत करेगा। कोरोना वायरस से सफ़े अव्वल पर बरसरे पेकार तिब्बी अमला भी न बच सका। मुल्क भर में मुतासरा डॉक्टरों और तिब्बी अमले की तादाद 485 हो गई। वजारत सेहत की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की जद में अब तक 250 डॉक्टर्स, 68 नर्सों समेत 167 तिब्बी अमला आ चुका है। डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 9 अफराद भी जान बहक, 99 सेहतियाब, जबकि 142 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में वाक़ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को कल 4 मई से खोलने का फैसला किया गया है। तमाम स्टाफ को पीर से अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। एकेडमिक और रिसर्च की सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में तमाम मुलाजमीन को कोविड-19 के पेश नज़र एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का हुक्म। मियांवाली की तहसील पिपला में साबिका दौर इक़्तिदार में शुरू होने वाले इकलौते स्पोर्ट्स ग्राउंड का तामीराती काम ठप होकर रह गया, जिसकी वजह से नौजवान तबका खेलों की सरगर्मियों से महरूम है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे वहां पर मौजूद वॉइस ऑफ उर्दू के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद आसिफ आराई से। जी आसिफ आराई, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के आबाई ज़िला मियांवाली की तहसील पिपला के अंदर। तहसील पिपला मियांवाली की पसमानदा तरीन तहसील है और तहसील पिपला के लगभग तमाम मनसूबा जात जो साबका दौर इक़्तिदार में शुरू हुए ताहाल इल्तवा का शिकार हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड पिपला में। स्पोर्ट्स ग्राउंड पिपला का जो तामीराती काम है वो अरसा दराज से इल्तवा का शिकार है। एक सीनियर सहाफ़ी तहसील पिपला के हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वजह है, उनसे सवाल से बात करेंगे। क्या वजह है, उनका आबाई ज़िला है, ये तो तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल होने चाहिए थे। जी आसिफ, जिस तरह आपने कहा है बिल्कुल सही है। और आपने एक बात की है कि तहसील पिपला पसमानदगी के लिहाज से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़िला में पहले नंबर पे है, लेकिन पसमानदगी के लिहाज से सबसे ज़्यादा ये पीछे है। ये जो स्टेडियम जिसकी आप बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये यहाँ पे माजिद बिन अहमद असिस्टेंट कमिश्नर थे। ये उनकी काविश से मंजूर हुआ था। पंजाब स्पोर्ट बोर्ड ने इसकी ग्रांट दी थी। तो अभी तक मौजूदा हुकूमत को तकरीबन 2 साल, जब पौने 2 साल होने वाले हैं, इसमें तो अभी तक कोई एक टके का काम नहीं हुआ। जी, सीनियर सहाफ़ी की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका ये कहना है कि इंतज़ामिया को बारहा इस बहुत शुक्रिया आसिफ आराई वॉइस ऑफ उर्दू के नाज़रीन को तफसीलात से आगाह करने का। आइए अब चलते हैं आलमी खबरों की जानिब। PIA की खसूसी परवाज आइंदा बुध 6 मई को इस्लामाबाद से एम्स्टर्डम पहुंचेगी। पाकिस्तान में तैनात हॉलैंड के सफीर ने अपने वीडियो पैगाम में पाकिस्तान वज़ारत ख़ारजा के ताउन पर शुक्रिया अदा करने समेत अवाम को कोरोना वबा के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। Crisis because of the coronavirus that has affected all countries in the world, including the Netherlands and Pakistan. As an embassy, we've been working from home for already 6 weeks, and I don't know, frankly, how much longer it will last, but we are prepared for it. The visa service of the embassy has been suspended because of the travel restrictions in the Schengen area.
But the embassy team has been working very hard on repatriating as many as possible of the Dutch citizens who have been stranded in Pakistan. Many of them have already returned home, and I'm happy to announce that next week, Wednesday, we will organize a flight together with PIA to bring all those Dutch nationals back home who have registered with the embassy. दुनिया भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 10 लाख से जायद हो गई। दुनिया के 200 ममालिक के 34 लाख अफराद अब तक आलमी वबा का शिकार हुए, जबकि 2,41,000 से जायद हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस केसेस की आदादोशुमार मुरतब करने वाली वेबसाइट के मुताबिक अब तक हलाक होने वालों के मुकाबले में 4 गुना से जायद सेहतयाब हुए हैं। 1,64,000 अमरीकी, 1,29,000 जर्मन, 1,12,000 से जायद हिस्पानी शहरी अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdunews.nl या फेसबुक पेज पर क्लिक करें। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके न्यूज अपडेट्स ले सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू।